नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे एमपीएफआई सिस्टम के बारे में और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को होने वाली है। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। एफआई सिस्टम जो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में नया, जो BS6 इंजनों में आ रहा है, पेट्रोल इंजनों में, बाइक वगैरह में आ रहा है, उनमें बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों को और मैकेनिक को और स्टूडेंट को जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो एमपीएफआई सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है। इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो एमपीएफआई है उसकी मीनिंग क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या लाभ हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। मीनिंग की बात करें तो उसकी मीनिंग है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मीनिंग के बारे में सब लोग एक बार फिर से देखेंगे। मीनिंग क्या है इसकी? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं इससे रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इसकी मीनिंग इसकी मीनिंग पूछ ली जाती है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आप सब लोगों को ये ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे कि देखेंगे कि यहाँ इस सिस्टम में जो इंजेक्टर लगा हुआ है वो मैनीफोल्ड पे लगा हुआ है। बहुत सारे डाउट रहते हैं कि इंजेक्टर कहाँ लगा रहता है, कंबस्शन चैम्बर में लगा रहता है, इंजेक्शन कैसे होता है। जैसे कि डीजल इंजन में हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्शन होता है और फायरिंग हो जाती है, आग लग जाती है। लेकिन इसमें कैसा होता है? क्या इसमें स्पार्क प्लग का प्रयोग किए बिना फायरिंग हो जाती है? क्या 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 है, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं मन में, सबके रहते हैं। तो उन सब डाउट्स को आज दूर कर देंगे। यह क्यों ज़रूरी है? यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल से इमिशन नॉर्म पर आधारित है। मतलब कि इसमें जैसे कार्बोरेटर की अपेक्षा क्या होता है, इसमें प्रदूषण जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और जो आउटपुट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसका। एडवांटेज, इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा कार्बोरेटर दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया है? सॉरी, हाँ, ये क्या दिखाया गया है? यहाँ पे कार्बोरेटर दिखाया गया है। ये देखेंगे, ये क्या है? हमारा कार्बोरेटर है। लेकिन इसको रिप्लेस किया गया है BS6 इंजनों में, इसको रिप्लेस करके और क्या है हुआ है, एमपीएफआई सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। एमपीएफआई सिस्टम का ऐसा देखेंगे। कार्बोरेटर में क्या होता था कि कार्बोरेटर में जो एयर आती थी, एयर के साथ फ्यूल मिक्स होके जो पेट्रोल होता था वो मिक्स होके और फिर मैनीफोल्ड में जाता था और मैनीफोल्ड के माध्यम से सभी सिलेंडरों को मतलब अलग अलग से सप्लाई हो जाती थी। लेकिन होता क्या था कि किसी एक सिलेंडर में एयर और फ्यूल का रेशियो कम और किसी एक सिलेंडर में एयर और फ्यूल का रेशियो क्या हो जाता था कि ज़्यादा हो जाता था। तो उसी को दूर करने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम हो गया है और इफ़िशियंसी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इफ़िशियंसी क्या हो गई है? बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस एमपीएफआई सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो ये है कि इसमें देखेंगे कि एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है। क्या होता है? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है। इसी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के माध्यम से सारा सिस्टम ऑपरेट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि इसी के द्वारा सिग्नल भेजे जाते हैं। और इसको पावर कहाँ से मिलती है? इसको पावर मिलती है बैटरी के माध्यम से। 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो कि वाहनों में लगी होती है। उस 12 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से इसको करंट मिलता है और ये फिर क्या करता है, ये फिर निर्धारित क्षमता अनुसार जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको उतना करंट ये सबको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ
थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इन सब सेंसरों का अपना अलग अलग महत्व है और ये सभी मिलकर एक साथ जब कार्य करते हैं और सभी सारी जानकारी एकत्रित करके ईसीयू को देते हैं, ईसीयू या ईसीएम को देते हैं, तब ये ईसीयू या ईसीएम क्या करता है कि ये इंजेक्टर को बताता है कि अब सही समय है और अब जाके तुमको क्या करना है, फायरिंग करना है, वो इंजेक्शन करना है। कहाँ पे? इनलेट मैनीफोल्ड पे। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है इनलेट मैनीफोल्ड। इस मैनीफोल्ड के ऊपर इंजेक्टर रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीआरडीआई वगैरह इंजन है और डीजल इंजन जो भी होते हैं उनमें कहाँ होता है, उनमें क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर में। अब सब डाउट आएगा कि कंबस्टन चैम्बर कैसा होता है, तो हमने पढ़ के रखा है कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है जो कि ऐसे होता है, गजन पिन होती है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहती है, और उसके ऊपर का भाग जो ये होता है ये क्या है, ये कंबस्टन चैम्बर रहता है और इसी के ऊपर क्या रहता है कि इंजेक्टर इंजेक्शन करता है, कंप्रेस्ड एयर रहती है, जैसे इंजेक्शन होता है तो फायरिंग होती है और क्या होती है, आग लग जाती है। लेकिन उसके विपरीत यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ कहाँ, यहाँ इंजेक्टर कहाँ पे इंजेक्शन करा रहा है, यहाँ करा रहा है बिल्कुल मैनीफोल्ड पे करा रहा है, ना कि कंबस्टन चैम्बर में। देखेंगे कि ये इनलेट बाल्ब लगी हुई है, इनलेट बाल्ब के जस्ट ऊपर ही यहाँ इंजेक्टर लगा हुआ है जो कि क्या कराएगा, फ्यूल का इंजेक्शन कराएगा। आगे हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी होती है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे हम ताकि आप लोगों को सब सही से दिख सके। इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा कि इसमें क्या होता है कि जो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जैसे ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इसको बैटरी के द्वारा, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, बैटरी के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। फिर ये क्या करता है कि ये जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है ये अलग छोटे छोटे फिर क्या होता है कि कम कम मात्रा में पावर की सप्लाई चाहिए होती, पावर की ज़रूरत होती है। जैसे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर, ये सब, इन सब को क्या होता है कि बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में पावर की सप्लाई चाहिए होती है। लेकिन अगर इन सब को 12 वोल्ट की सप्लाई अगर डायरेक्ट दे दिया जाए तो क्या होगा, ये सब खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए क्या होता है कि ये जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है ये क्या करता है कि उस जो हमको पावर मिल रही है उस पावर को कम करके और ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है कि ये सभी सिस्टम को देता है और ऐसे हमारा ये काम करता है। अब देखेंगे कि ये यहाँ पे फायरिंग किस प्रकार होती है और क्या क्या फंक्शन काम करता है, इसमें देखेंगे। तो जैसे हमारा, अब शुरुआत से बताते हैं, शुरुआत से इसका सारा सिस्टम समझेंगे कि जब जैसे 12 जब जैसे ही 12 सॉरी जैसे ही इसको सप्लाई मिली, जैसे ही हमारे ईसीएम को बैटरी से पावर की सप्लाई मिली तो ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम सीधे किससे पूछेगा, ईसीएम पूछेगा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या बताएगा कि फायरिंग की स्थिति में है कि नहीं है। जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंक थ्रो की गिनती करता है, किसकी गिनती करता है, क्रैंक थ्रो की। यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्रैंकशाफ्ट, ये जो क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है इसमें गियर लगे रहते हैं और एक निश्चित स्पेस पे जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो फिट रहता है। होता क्या है कि जो ये गियर होते हैं, इन्हीं गियर के अप एंड डाउन को सेंस करके, जैसे क्या होता है कि जैसे ये स्पेस दिया हुआ है, देखेंगे कि ये गियर है और गियर के बाद थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, इसी गियर और कटे हुए भाग को सेंस करके क्या करता है, ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो ईसीएम को सिग्नल देता है। अब ये कैसे सेंस करता है, जैसे एक के बाद एक गियर इसमें आते रहें, जैसे यहाँ से देखेंगे 1 2 3 ऐसे गियर आते रहें। अब इन्हीं में से क्या करें, कोई बीच का गियर गायब कर देते हैं। जैसे ये इन दोनों, इसके और इसके गियर, इस गियर के बीच का जो ये वाला गियर है उसको क्या करेंगे कि गायब कर देंगे। अब जैसे ये जब हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव करके, रोटेट करके क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के सामने आएगा और यहाँ पर एक गियर गायब हुआ दिखेगा, तो वो क्या करेगा कि सिग्नल किसको भेजेगा,
इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कि अब सही समय है, यही सही समय है इंजेक्शन कराने का। तो जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो किससे फिर पूछेगा, कैम्स ऑफ पोजीशन सेंसर। एक कैम्स ऑफ पोजीशन सेंसर लगा होता है कि उससे पूछेगा कि कैम्स ऑफ का काम क्या करता है, बाल्ब को खोलना और बंद करना होता है। तो वो कैम्स ऑफ पोजीशन सेंसर बताएगा कि दोनों बाल्ब बंद अवस्था में है कि नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि बंद अवस्था में, क्योंकि अगर बंद अवस्था में नहीं होंगे तो कंप्रेस्ड हुई गैसें जो होती हैं वो लीक हो जाएंगी, इसीलिए दोनों वाल्व को बंद करना आवश्यक होता है। फिर ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल किससे पूछेगा थ्रोटल पोजीशन सेंसर से। ये पूछेगा कि ड्राइवर ने कितना ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाया हुआ है। तो ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर बताएगा कि ड्राइवर ने कितना ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाया हुआ है। उस हिसाब से फ्यूल की सप्लाई के लिए सिग्नल भेजेगा किसको, इंजेक्टर को, कि कितना तेल हमको देना है। ठीक, गवर्नर का काम करेगा। अब फिर ये पूछेगा कि ये एसीएम पूछेगा किससे, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर से, कि कितनी ज़्यादा एयर हमारे जो ये लगा हुआ है मैनिफोल्ड, उस मैनिफोल्ड में कितना ज़्यादा एयर आ रही है। ठीक ना, मतलब इसका जो एयर है वो 2.5 बार से ज़्यादा लगभग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगभग 3 से 5 बार का प्रेशर इसमें रहता है, फ्यूल का प्रेशर रहता है इंजेक्टरों में। तो 2.5 बार से ज़्यादा अगर प्रेशर चला जाएगा इसमें मैनिफोल्ड में, तो क्या होगा कि जो मैनिफोल्ड की गैसें हैं वो इंजेक्टर में जाने लगेगी, उल्टा हो जाएगा। इसलिए अब फिर जो ये ऑक्सीजन सेंसर, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो ऑक्सीजन सेंसर से पूछेगा। ये ऑक्सीजन सेंसर कहाँ लगा होता है, ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। ये क्या करता है कि जो जली हुई गैसें हैं उन जली हुई गैसों में से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का पता लगाता है और कितना रिच और लीन मिक्सचर जा रहा है इसका पता लगाता है। ठीक, फिर ये जानकारी देगा किसको, ईसीएम को देगा। उस हिसाब से रिच या लीन मिक्सचर की रिच मिक्सचर भेजना है या लीन मिक्सचर भेजना है, इसको सिग्नल देगा ईसीएम। किसको सिग्नल देगा, इंजेक्टर्स को देगा। अब इंजेक्टर तक तेल कैसे आया, अब हमको ये समझना है। क्या होता है कि जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो क्या करेगा, फ्यूल टैंक में या फ्यूल टैंक के पहले, यहाँ तो दिखाया गया फ्यूल टैंक की लाइन में, लेकिन वो जो फ्यूल पंप लगा होता है वो फ्यूल टैंक में ही लगा रहता है। किस तरह का, इलेक्ट्रिक टाइप का जो फ्यूल पंप है, एसी इलेक्ट्रिक टाइप का फ्यूल पंप है, वो कहाँ लगा होता है, फ्यूल टैंक में लगा होता है। जो क्या करता है कि प्रेशर के साथ लगभग 8 से 10 बार के प्रेशर के साथ किसको, फ्यूल की सप्लाई करता है। 8 से 10 या लगभग 5 से 8 बार, इससे 5 से तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो 5 से 10 मान सकते हैं। 5 से 10 बार का प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर के साथ फ्यूल की सप्लाई करेगा। फ्यूल कहाँ जाएगा, फ्यूल देखेंगे कि टैंक से सीधे खींच के पेट्रोल पंप क्या करेगा, फ्यूल पंप क्या करेगा कि टैंक से तेल को खींचेगा और फ्यूल फिल्टर को भेजेगा। फ्यूल फिल्टर क्या करेगा, फ्यूल को साफ करेगा, मतलब छानेगा, इसमें जो भी अशुद्धियाँ रहेंगी वो छान के फिर कहाँ पहुँचा देगा, फ्यूल रेल में पहुँचा देगा। देखते जाना है कि ये रेल है, यहाँ आपको दिख रही होगी कि ये क्या है, ये रेल है। ठीक, इसको बोलेंगे फ्यूल रेल। ठीक, ये या कॉमन रेल बोलेंगे। इसी कॉमन रेल में फ्यूल कहाँ से, पंप के द्वारा भेजा जाएगा, फिल्टर से छन के और फ्यूल रेल में पहुँच जाएगा। ठीक, अब जो ये फ्यूल रेल यहाँ वो सॉरी जो फ्यूल है वो रेल में आ चुका है। अब ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है ये क्या करेगा, यहाँ पे एक तो प्रेशर सेंसर भी लगा रहता है। जो प्रेशर सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा कि इस फ्यूल में कितना, इस जो रेल है उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर है, और वो क्या करेगा, ईसीएम को बताएगा। जो प्रेशर सेंसर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो ईसीएम को बताएगा कि इसमें कम है या ज़्यादा है, जो प्रेशर है फ्यूल का वो कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो या ज़्यादा है तो ये क्या करेगा ईसीएम, अगर मान लीजिए इसमें कम है, फ्यूल का प्रेशर जो है तो वो कम है। ठीक, अब प्रेशर सेंसर ने किसको बताया, ईसीएम को बताया। ईसीएम क्या करेगा कि जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है उसको सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पे फ्यूल का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होगी वो इसमें क्या करेगी, फ्यूल के प्रेशर को
और ज़्यादा बढ़ा देगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो फ्यूल का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, तब फिर जो प्रेशर सेंसर है वो क्या करेगा, वो सिग्नल देगा ईसीएम को, और ईसीएम क्या करेगा कि बताएगा किसको, प्रेशर कंट्रोल वाल्व को जो यहाँ पे लगा हुआ है। वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करेगी, जो फ्यूल का प्रेशर हाई हो रहा था उसको क्या करेगा, लो कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे लगभग 3 से 5 बार का प्रेशर ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो बनाए रखेगी। अब इधर की सारी प्रोसेस हो गई थी कि यहाँ थ्रोटल पोजीशन सेंसर से इसने ईसीएम ने पूछ लिया था, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर से भी पूछ लिया था, ऑक्सीजन सेंसर से भी पूछ लिया था, क्रैंक शाफ्ट सेंसर से भी पूछ लिया था, और कैम शाफ्ट सेंसर से भी इसने जानकारी एकत्रित कर ली थी। अब बारी आती है इंजेक्शन की। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये येलो येलो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो येलो येलो दिख रहा है ये इंजेक्शन ही हो रहा है। और ये बाल्ब देखेंगे कि खुली अवस्था में है, यहाँ पे नीचे देखेंगे। और इसका जो इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये ठीक इनलेट में, इनलेट जो ये बाल्ब है इसके ठीक ऊपर हो रहा है, और इनलेट मैनिफोल्ड में हो रहा है, और इनलेट बाल्ब के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इस तरह का इंजेक्शन यहाँ पे कराने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि एकदम जो गाड़ी को क्विक एक्सिलरेशन वाली जो समस्या आती थी कि गाड़ी हमारी जल्दी से पिकअप नहीं ले रही है, एक्सिलरेट नहीं हो रही है, तो वो सारी समस्याएं यहाँ ये दूर कर देता है। और कोल्ड स्टार्टिंग की समस्या भी दूर हो जाती है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एकदम क्या बोलते हैं कि इंजेक्शन कराने से बहुत ही अच्छा जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, और गाड़ी हमारी बहुत ही स्मूथ और रिफाइन चलती है, और इसमें एवरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे सब इसके एडवांटेज हैं, ये सब क्या हैं, ये सब इसके एडवांटेज हैं। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा ये जो एरोप्लेन है, ठीक, उसका दिखाया गया है डायग्राम। देखेंगे इसमें कि ये जो एरोप्लेन में कैसे बनाया गया था, एरोप्लेन के लिए डिज़ाइन किया गया था। थ्रॉटल एंड मिक्सचर कंट्रोलर है यहाँ पे दिखाया गया है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर है, मीटरेट फ्यूल फ्लो है, इनटेक मैनिफोल्ड का ये दिखाया गया सिस्टम, और जो एयर है वो एयर कैसे जाती है, ये सारा सिस्टम आपको दिखाया गया है। ठीक, और ये देखेंगे आगे, देखेंगे कि आगे, हाँ, ये हमारे व्हीकल का अंदर का कट सेक्शन व्यू है कि हमारा जो व्हीकल है वो मतलब कि वो कैसे, उसमें क्या होता है, ये सारे सिस्टम दिखाया गया है। तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से एयर है, ये थ्रॉटल बॉडी असेंबली लगी हुई है इसमें। देखेंगे यहाँ पे ये थ्रॉटल बॉडी असेंबली लगी हुई है, ये क्या करती है, एयर को कम या ज़्यादा करती, कंट्रोल करती है। यहाँ देखेंगे कि एयर फिल्टर लगा हुआ है, एयर यहाँ से क्या होती है, इनलेट अंदर की ओर जाती है। सॉरी थोड़ा, हाँ, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंजेक्टर लगा हुआ है। जैसे ये एयर यहाँ से एयर फिल्टर के होते हुए थ्रॉटल बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगी, इनटेक मैनिफोल्ड में पहुँचेगी, और यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन होगा। ये इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व ओपन होगी और एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भर जाएगा। जैसे ही पिस्टन बीडीसी की ओर जाएगा ये सारा प्रोसेस होगी। ठीक, यहाँ पे क्या लगा है, वो स्पार्क प्लग लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इसी चीज़ का है, किसका, स्पार्क प्लग का, कि गाड़ियों में इंजेक्टर एफआई सिस्टम की जो गाड़ियां हैं उनमें क्या स्पार्क प्लग लगता है कि नहीं लगता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इसी का है। तो बता देना चाहेंगे कि जो एफआई सिस्टम की जो गाड़ियां हैं उनमें स्पार्क प्लग लगता है। बाकी ये फ्यूल कट सेंसर है, डिस्चार्ज पंप है, ये सब सारे सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है। जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो सीधे कहाँ जाती हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर में जाती हैं, और जो CO SO और NO गैसें हैं उनको CO2 SO2 और NO2 में कन्वर्ट करके जो अत्यंत जहरीली गैसें हैं उनको क्या करती हैं, कम जहरीली गैसों में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे देखेंगे कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में ही एक ऑक्सीजन सेंसर भी लगाया गया है। ठीक, आगे चलेंगे कि ये फ्यूल इंजेक्टर, ये इसमें देखेंगे कि इस तरह का फ्यूल इंजेक्टर होता है। अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम फ्यूल इंजेक्टर के बारे में बनाने वाले हैं। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोग फ्यूल इंजेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि कैसे इंजेक्टर होता है और कैसे कार्य करता है।
ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, ये इंजेक्टर के दिखाए गए हैं जो वाहनों में लगाए जाते हैं। और इधर मोटरसाइकिल के भी जो इंजन है उसमें जो एफआई सिस्टम की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें भी फ्यूल इंजेक्टर और एफआई सिस्टम जो लगा हुआ है वो दिखाया गया है। थैंक यू।